ये स्टोरी उन लोगों के लिए जो सच्चे प्यार की तलाश में हैं और अच्छे टाइम के इंतज़ार में हैं। उन्हें लगता है कि एक ऐसा टाइम आएगा हर चीज़ परफेक्ट हो जाएगी, उनके अकॉर्डिंग हो जाएगी। जैसे वो एक पर्सन जो सिंगल पर्सन ये सोच रहा है कि अच्छा टाइम आएगा और वो टाइम ऐसा होगा जैसे कि वो जो कहेगी वो ही होगा। उसके सराउंडिंग में ऐसे पॉजिटिव लोग आ जाएंगे जैसे वो खुद चाह रही है। जैसे वो आइडियलाइज़ करती है कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हों, वैसे लोग हो जाएंगे सारे उसके इर्द गिर्द। उसकी बातें सुनेंगे, उसका हुक्म मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसी वो लाइफ चाह रही है वो वैसी लाइफ गुजारेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैंने सोचा एक आपके साथ छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ और उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगी। एक लड़की एक बूढ़े आदमी के पास जाती है और उस बूढ़े आदमी से जाके पूछती है कि बाबा बताओ, सच्चा प्यार, अच्छा टाइम और प्यारे लोग, अच्छे लोग क्या होते हैं और कहाँ से मिलते हैं? तो बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा बेटी एक काम करो, वो सामने एक बाग है, वहाँ से जाके सबसे प्यारा फूल लेके आओ। लड़की जाती है, बाग बहुत बड़ा होता है। लड़की को ना बाग के स्टार्ट पे एक बड़ा प्यारा सा, बड़ा हसीन खूबसूरत सा फूल मिल जाता है। लड़की सोचती है इतना बड़ा बाग है, मैं क्यों ना पूरा बाग देखूं और इससे भी खूबसूरत फूल तलाश करूं। क्या पता इसके अंदर, बाग के अंदर और भी बड़े हसीन खूबसूरत फूल हों। वो बहुत देर तक बाग में घूमती रहती है और उसके बाद जब वापस आती है तो उसके हाथ में कोई भी फूल नहीं होता। तो बाबा उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम खाली हाथ क्यों लौटी? तो लड़की बाबा को बताती है कि मैं जब बाग में गई तो मुझे उसके स्टार्ट में बड़ा हसीन और बड़ा खूबसूरत सा फूल मिला, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाग सारा देखती हूँ, सारा घूमती हूँ, क्या पता इससे भी प्यारा हसीन फूल हो। लेकिन जब मैं बाग के अंदर गई तो मुझे कोई भी प्यारा, उसके मुकाबले का प्यारा और हसीन फूल कोई भी ना नज़र आया। और जब मैं वापस आई तो जो मिला था वो भी कोई ले गया, तो वो भी नहीं था वहाँ पे मौजूद। तो मैं खाली हाथ, मुझे मजबूरन खाली हाथ लौटना पड़ा। तो बाबा उसे कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा था कि जो तुम्हारी ज़िंदगी में है, जो कुछ है, जो नेमतें तुम्हारी ज़िंदगी में हैं, जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, इनमें अच्छाइयाँ देखना शुरू करो। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ बहुत अच्छी, बहुत प्यारी नहीं है। सब के अंदर कोई ना कोई कमी है। सबको अल्लाह ने उनके मुताबिक ही नवाजा है। देखिए हर एक इंसान जो होता है ना, उसको अल्लाह उसके मुताबिक ही नवाजता है, उसके अकॉर्डिंग ही। और अगर किसी कोई चीज़ नहीं भी देता ना अल्लाह, तो इसमें पता नहीं उसकी क्या हिकमत है जो कि हम समझ नहीं सकते और यह हमारी समझ में आती नहीं है। और जब समझ आती है तो उस टाइम काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो देखें जो अल्लाह देता है ना, उसमें खुश रहना सीखें। अगर अल्लाह ने आपको सेहत, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी है ना, तो इससे बड़ी कोई चीज़ और नेमत है ही नहीं। मैं आपको अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से कह सकती हूँ कि अगर आपके पास सेहत है ना, तो उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, दुनिया की कितनी ही खुशियाँ क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका अपना वजूद, आपकी अपनी सेहत नहीं ना ठीक, तो कुछ नहीं ठीक, कुछ प्यारा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। और अगर अल्लाह ने कोई छोटी मोटी आजमाइश आपको दी भी है, कोई ऐसी बीमारी जो कि जिसका इलाज है, बीमारी भी वो जिसका इलाज है और आप उसका इलाज खुद करवा सकते हो। अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है कि जो भी आपको बीमारी है, जो भी आप किसी मुश्किल में हो, उसका हल भी आपके पास है। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। आपको अपने उस इलाज को करवाने के लिए, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए किसी के आगे हाथ या किसी के आगे ख़ुद को मजबूर नहीं शो करवाना पड़ता। तो इससे बड़ी भी नेमत कोई नहीं है। एक तो अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, ये सबसे बड़ी नेमत है। और अगर बीमारी भी दे तो ऐसी कि आप उस बीमारी को अफोर्ड करते हो, आप अपने बलबूते पे उस बीमारी का इलाज करवा सकते हो, आपको लोगों की तरफ देखना ना पड़े। इससे बड़ी नेमत भी कोई नहीं है। अल्लाह की ज़ात ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, लेकिन आजकल क्या है कि हमारा फोकस उन चीज़ों पे है जो नहीं है हमारे पास, और उन चीज़ों पे हम शुक्र ही नहीं अदा करते जो हमारे पास है। और जब हम उन पे शुक्र ही नहीं अदा करते जो हमारे पास है, तो हमें एनजाइटी होती है, हमें डिप्रेशन होता है। देखिए मैंने बहुत सारी इस तरह की वीडियोस भी देखती हूँ, टॉपिक्स भी सुनती हूँ कि एनजाइटी है, डिप्रेशन है, अब घर घर की ये बीमारी है, एनजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, क्योंकि ख्वाहिशात बढ़ गई हैं। जो है उस पर शुक्रगुजारी नहीं है, हमारे अंदर कहीं ईमान की कमी है। हम यकीन ही नहीं रहा कि हमें ये मिलेगा, और अगर कुछ नहीं दिया गया तो उसमें भी कोई बेहतरी होगी। बस ये है कि सब कुछ होना चाहिए। अब यकीन माने मैंने ऐसे लोगों को भी रोता देखा है जिनके पास माशाल्लाह से अल्लाह का दिया औलाद भी है, यानी कि अल्लाह की दी हुई सब नेमतें हैं, अपना घर, अपनी अच्छी सवारी, औलाद जैसी नेमत, रहमत भी है, नेमत भी है, लेकिन फिर भी उनके शिकवे शिकायत हर जगह बैठ के मैंने उन लोगों को रोते ही देखा है कि हमारी ज़िंदगी में ये कमी रह गई है, ये कमी रह गई है।
शुक्रगुजारी कहीं नहीं है। मैं कहती हूँ अगर आपके पास सेहत है और अगर आपके पास कुछ भी है, यानी कि घर गाड़ी ये तो दूर रह गया, अगर अल्लाह ने आपको, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर भी शुक्रगुजार हों कि अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, खुशहाल ज़िंदगी दी है, आपको सेहतमंद ज़िंदगी दी है, इससे बढ़ के क्या और चाहिए। लेकिन फिर भी चले, मैं ये तो मान लेती हूँ कि लोगों को ख्वाहिश होती है, हर चीज़ की ख्वाहिश होती है, लेकिन वो ख्वाहिश आपके सर पे सवार नहीं होनी चाहिए। वो ख्वाहिश ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको बीमार कर दे। वो ख्वाहिश की शिद्दत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी जो है डिस्टर्ब हो जाए, आपको एंजाइटी हो जाए, आपको डिप्रेशन हो जाए, आप जो ज़िंदगी में गुजारते हुए आपका जो गुजर रहा टाइम है, गुजरता हुआ टाइम, वो ख़राब हो जाए। वो कैसी नेमत है जो आप चाह रहे हो, जिससे आपकी मौजूदा ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है, आप एक मरीज़ा बनती जा रही हैं या बनते जा रहे हैं। देखिए, शुक्रगुजारी बहुत बड़ी नेमत है और जिस चीज़ से अल्लाह ने नवाजा है उस पर शुक्रगुजार हों, जो कुछ है उस पर शुक्रगुजार हों, इससे पहले कि ये भी चला जाए। किसी दिन अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिएगा, किसी बागीचे में, किसी बाग में, किसी दरख्त के नीचे जाके या घर के किसी कोने में बैठिएगा और सोचिएगा कि जो ज़िंदगी गुजर गई या जो ज़िंदगी गुजार ली वो कैसी थी। अगर तो आप अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मुतमईन है तो आपसे अच्छा और खुशहाल इंसान कोई भी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, जो मैंने ज़िंदगी गुजारी है उसमें कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता था, तो आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सोचिएगा कि जो गुजर गई वो तो गुजर गई, लेकिन जो ज़िंदगी मेरे पास रह गई है वो मैं किस तरह बेहतर बना सकता हूँ, उसे मैं किस तरह खुशहाल और अच्छा बना सकता हूँ। ये ज़रूर सोचिएगा। आने वाला टाइम आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्या आपने इसी तरह रोते हुए ज़िंदगी गुजारनी है, इसी तरह अपने आप को एंजाइटी और डिप्रेशन में रखना है, या आपने इससे लड़ना है और जो मिला है उस पर खुश रहना है और अपने जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उसे अच्छा और ख़ूबसूरत बनाना है। देखिए, कितना इंसान ने जी लेना है। एवरेज एज जो है ना वो 70-75 रह गई है, बल्कि 60 रह गई है। अब तो 60 में ही लोग जो है ना वो इस दुनिया को अलविदा करके जा रहे हैं। तो जो टाइम रह गया है ना उस टाइम को बेहतरीन बना लें, खुशहाल बना लें, खुशियाँ इकट्ठी कर लें। ये रोने धोने वाली बातें, ये शिकवे शिकायत आपको कुछ नहीं देंगे, आपकी ज़िंदगी को और तल्ख बनाते जाएंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से, जितनी भी नेमतें आपको अल्लाह की तरफ से मिली हुई हैं उन पे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हों, शुक्र अदा करें अल्लाह का। यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी फ्राइज़ की एक न्यू रेसिपी, मैंने नेट से देखी थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा चले ट्राई करते हैं। रेसिपी को फॉलो करते हुए मैंने बना तो ली और मुझे था कि बच्चों के लिए एक नई चीज़ हो जाएगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, लेकिन बनाने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि जब मैंने फ्राई की ना तो इतना ज़्यादा उन्होंने ऑयल अब्जॉर्ब किया ना, मुझे फील हुआ कि नहीं, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। तो जो मिक्सचर बच गया उसके फिर जो बचा क्या, फिर मैंने जो भी जितना भी मिक्सचर बाकी था अभी फ्राई होने के लिए, उसकी मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई और कुछ मिक्सचर के मैंने आलू वाले पराठे बनाए। बच्चों के लिए बनाई थी तो बच्चों के लिए, जब अच्छी नहीं थी तो फिर क्या करना था उसका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब आप स्पेशली कमेंट करते हैं ना वीडियोस पे तो बहुत अच्छा लगता है, दिली खुशी मिलती है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।